क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो देखिए ये जो यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर है वो यहाँ पर एक सेमी सर्किल है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले तो ये सेमी सर्किल को ले लेते हैं, प्लस उसके अंदर ये डायमीटर को डी कर देंगे। तो इसमें लिखना है हमको पेरीमीटर ऑफ द perimeter of the figure is equal to, देखिए जो ये अगर टोटल सर्किल होता, कंप्लीट सर्किल होता तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता। तो अब ये हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, तो इसका 2 पाई आर ना होकर के पाई आर होगा। तो एक तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पाई आर प्लस ये जो नीचे वाली लाइन है इसको कहेंगे कैपिटल डी डायमीटर। तो इसको कैपिटल डी लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 22/7। यहाँ पर इसमें गिवन तो है नहीं कि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू रखनी होगी 3.4 भी होती, 3.14 भी होती है इसमें, और 22/7 भी होती है। तो हम यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं। 22/7 ये तो हमने रख ली पाई की वैल्यू। अब इसके बाद में देखिए क्या है, आर, आर मतलब रेडियस। अब देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर गिवन है 10 जो कि डायमीटर, इसका हाफ होगा 5। तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पर 5, रेडियस इसकी 5 हो गई, प्लस इसकी डायमीटर कितनी हो गई 10 जो कि गिवन है। अब देखिए 5 की और 22 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5 to the 10 कैरी 1 और 5 to the 10 और 1 11, 110/7 प्लस ये वाला 10 आ गया। अब इसको दोनों को हमें एलसीएम लेके प्लस करना होगा। देखिए 7 आ गया यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम यानी यहाँ पर इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो 7 का और 1 का एलसीएम 7 आ गया। अब जो यहाँ पे एलसीएम आता है इसका हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ये नीचे वाला, इसकी टेबल इसमें पढ़ेंगे कितने टाइम जाएगा, ये 7 1 द 7 1 टाइम गया, तो 1 के मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो 110 आ जाएगा। ये प्लस लगाएंगे ये वाला, फिर देखिए इसके नीचे जो हमने 1 एज्यूम किया था तो वो 1 की टेबल 7 में पढ़ेंगे, 1 7 द 7 7 टाइम गया, तो 7 के मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 10 7 द 70। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, 110 प्लस 70 इक्वल टू 180, 180/7। 180/7 का मतलब हुआ कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 180 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 to the 14 और ये अब 7 5 the 35। तो यहाँ पर अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 the 49। अब देखिए फिर 1 बच जाएगा तो 25.7, और फिर यहाँ पर अगर 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 25.71। ये जो आया ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब देखिए इसके यूनिट को देखेंगे क्या होगा, यूनिट यहाँ से पता चलेगा, सेंटीमीटर है ये, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर जो टेबल है उसमें पेंट करना है, पॉलिश करना है, टॉप ऑफ द डायमीटर 1.6 मीटर, जिसकी डायमीटर 1.6 मीटर है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज दिस, तो टेक पाई की वैल्यू दिस। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा जो टेबल का टॉप है, जो टेबल का टॉप है उसका हमें सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 यहाँ पर गिवन है, मल्टीप्लाई आर। देखिए डायमीटर है 1.6, 1.6 को अगर हम हाफ कर लेंगे तो आएगा 0.8,
तो 0.8 को हम 2 टाइम लिखेंगे। देखिए क्योंकि r स्क्वायर है तो हमें इसे 2 टाइम लिखना होगा। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 3.14 की और 0.8 की। 0.8 से कर लेते हैं पहले। 8 8 64 होता, तो 64 लिख करके पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। क्यों लगाया? यहाँ पे 2 डिजिट हो गए, 1 ये और 1 ये। अब 3.14 से इसकी मल्टीप्लाई और करनी होगी हमें। 3.14 ऊपर लिख दिया हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16 कैरी 1 और 4 1 4 और 1 5 और 4 3 12। अब देखिए 6 से कर लेते हैं। 6 4 इसमें क्रॉस लगेगा, 6 4 24 कैरी 2 और 6 1 6 और 2 8 और 6 3 18। इस तरीके से करके हमने इसको प्लस कर लिया। 5 और 4 9 8 और 2 10 कैरी 1 10 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 2.0096 ये आ जाएगा यहाँ पर एरिया इसका। 2.0096 यूनिट क्या लिखेंगे इसका? चूंकि ये एरिया है, दिस इज द एरिया, तो एरिया को क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर देखेंगे तो स्क्वायर मीटर कर देंगे। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। इसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू, जो हमारे पास में आया 2.0096 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 15 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2.0096 को 2.0096 को मल्टीप्लाई करना 15 की टेबल से। 15 6 90 कैरी 9 और 15 9 135 135 और 9 144 कैरी में आ गया 14, तो 144 15 9 144। तो अब देखिए 14 को हम यहाँ पे लिख देते हैं इन दोनों जीरो की वजह से, ये अब इसमें नहीं जाएगा, तो 15 to the 30। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद में 30.1440, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका जो आएगा 30.1440, क्योंकि 15 है यहाँ पर। फिर से देख लेते हैं इसको। 30 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 30 पॉइंट, यहाँ पे रुपीज में आंसर आ जाएगा इसका 30.144, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेने होंगे हमें, तो हम इसको लिखेंगे रुपीज 30.14 अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्किल। पहले उसने एक वायर लिया सीधा और उसने बेंड कर दिया सर्किल की शेप में। सर्किल की शेप में जब उसको बेंड कर दिया तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। पहली चीज निकालनी हमें उसकी रेडियस निकालनी है। तो ये जो बनेगा इसका 44, ये इसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो देखिए इसका जो पेरीमीटर बनेगा ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सर्किल जो बनेगा वो 44 सेंटीमीटर बन गया ये। अब क्या करना होगा हमें, रेडियस जब फाइंड करनी है तो पहले हम सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। सर्किल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। अब हमें आर फाइंड करना है, तो 44 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वो 7 यहाँ पर आ गया। और देखिए अपॉन में इसके क्या चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22। यहाँ पे 22/7 था
तो हमने 7 यहाँ रख दिया, 22 इसका नीचे आ गया और ये 2 भी इसका नीचे आ गया। अब ये 2 टाइम कट जाएगा, 22 टू द 44 होता है, और देखिए ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। यूनिट लेंगे सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस इसकी आ गई। तो इन्होंने पूछा था रेडियस ऑफ द सर्किल, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई इसकी सर्किल की, ये यहाँ तक हो गया हमारे पास में। अब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसके बाद में क्या है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सर्किल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7, वहां पे गिवन है, देखिए लिखा हुआ टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो पाई की जगह पर हमें रखना होगा 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे 2 टाइम्स 7 रख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 टू द 14 कैरी 1 और 7 टू द 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है ये, इसलिए हम इसको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए हमारे पास में एक तो इसका रेडियस आ गया, दूसरा इसका एरिया आ गया। अब हम कह रहे हैं इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर उसी वायर को एक स्क्वायर के शेप में बेंट किया जाता, मोड़ा जाता है, तो फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो उसकी साइड हमें फाइंड करनी होगी। इट मीन्स क्या हुआ, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगी, जो यहाँ 44 है, ये वायर की जो लेंथ है वो तो वही रहेगी, तो शेप भी तो बदल गई इसकी, तो ये 44 हो गया। अच्छा, पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 44। तो देखिए इसकी साइड हो जाएगी 44/4, इसे कट कर लेंगे, तो ये साइड इसकी आ जाएगी, कितनी आई, 11 सेंटीमीटर। ये साइड इसकी 11 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद में देखिए हमारा कहाँ तक हो गया, ये साइड आ गई। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्किल और द स्क्वायर। दूसरी चीज पूछी इन्होंने कि कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है, सर्किल का या फिर स्क्वायर का। तो पहले हम देख लेते हैं एरिया, पहले हमने निकाला था सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल, और दूसरा एरिया है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सर्किल तो ये रहा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, 11 साइड है इसकी, तो ये साइड स्क्वायर होता है, तो 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 द 121 होता है। तो आप देख लिए ये 154 ग्रेटर है कि 121, तो 154 इज ग्रेटर। तो लिख देंगे सर्किल एनक्लोजेस मोर एरिया, by comparing both the areas we find area of circle is greater। फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर, सो सर्किल एनक्लोज्ड मोर एरिया, सो सर्किल एनक्लोज्ड मोर एरिया।